कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत। इसके जितने कॉन्सेप्ट है, बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं, इनमें एग्जाम्स में इन संबंध में जितने क्वेश्चन आते हैं सभी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारी लेक्चर क्लास है। इसके बाद हम आपके लिए सभी टॉपिक पे टेस्ट सीरीज़ करेंगे। इन टॉपिक पर जितने क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ आपको डेली मिलती रहती है, प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलती रहती है। इस संबंध में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर यूपीटेट के एग्ज़ाम से देते हैं, सीटेट एंड यूपीटेट या फिर बीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स आप करते हैं, दे रहे हैं, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स, सभी में ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसीलिए हम इसको आज कवर करेंगे। चलिए शुरू से देखते हैं। थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत, E.L. थॉर्नडाइक। आपको पता है, सबसे पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों को इतना नहीं पता है। E.L. थॉर्नडाइक को हम E.L. थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं, पहला। दूसरी यहाँ पर यह है कि E.L. थॉर्नडाइक का फुल फॉर्म क्या है। थॉर्नडाइक का तो थॉर्नडाइक फुल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन E.L. का फुल फॉर्म क्या होगा, एडवर्ड ली। क्या हो जाएगी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आगे बात करेंगे, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए। ये एग्जाम्स में एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला क्रम होगा सामाजिक बुद्धि, सोशलाइजेशन, सोशल इंटेलिजेंसी, अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, और मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। ये इम्पोर्टेंट है, ये थॉर्नडाइक के ये तीनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देगा कि थॉर्नडाइक के इनमें से कौन बुद्धि के सिद्धांत नहीं है। 3 ये रहेगा, एक दूसरा कुछ और रह जाएगा, दूसरे मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत वहाँ पर आपको डाल देगा, वहाँ पर आपको पहचानना है। सबसे पहले कैसे देखना, सोशल, थॉर्नडाइक ने सोशल की बात की है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने अमूर्त, जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम देख नहीं पाते, वो अमूर्त है। जिसके पास मूर्त है, जो प्रत्यक्ष है, कॉन्क्रीट है, इसे हम देख पाते हैं। ये थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांत हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं सवाल नंबर, बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंसी, बुद्धि क्या है। वेशलर के अनुसार, वेशलर ने बुद्धि के संबंध में कुछ बातें बताई हैं। बुद्धि एक समुच्च या सार्वजनिक क्षमता, बुद्धि एक क्या है, समुच्च या सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, विवेकशील कार्य करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अगर आपके पास नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है तो आप किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे, आप किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे, वहाँ पर अच्छी तरीके से आप वो समायोजन कर लेंगे। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि वातावरण के साथ ढाल नहीं पाएंगे। तो यह बुद्धि के कुछ दुष्ट परिणाम हो सकते हैं अगर बुद्धि की कमी है तो। अगर बुद्धि है तो बुद्धि के माध्यम से समूच या सार्वजनिक ग्रुप में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण एक लक्ष्य की ओर, बुद्धि के सहारे हम एक लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं तथा विवेकशील कार्य करते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट सब यहाँ बातें आती हैं, विवेकशील कार्य करते हैं तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करते हैं। हमारे जो भी एटमॉस्फेयर होती है, जो भी वातावरण हमें मिलती है, उसमें हम समायोजन करते हैं। हमारी बुद्धि है। ये किसने कहा था, वेशलर महोदय ने कहा था। ये एग्जाम्स में सेम टू सेम पूछे जाते हैं, इसको याद करना होगा। आते हैं, बुद्धि क्या है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपको एग्जाम्स में कहेगा कि बुद्धि कैसी, कौन सा क्षमता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। आप कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे। शारीरिक नहीं होगी, ठीक है, सामाजिक नहीं होगी, ठीक है, ये 2 चीज़ों में कंफ्यूज आप नहीं होंगे, लेकिन मानसिक और संवेगात्मक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना, मानसिक होती है बुद्धि, कैसी कौन सी क्षमता है, एक सामान्यतः मानसिक क्षमता है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना जाता है। सभी क्षमताओं का संपूर्ण योग हमारी बुद्धि है। जैसे कि आपको पता है, आपके पास अगर बुद्धि है तो सभी चीज़ों पर आप सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बिना बुद्धि के सहारे कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है।
जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये आपकी बुद्धि है। आप नए नए वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला है हमारा, पहला जो था सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी। सामाजिक बुद्धि क्या होता है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक सामान्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है, व्यवहार कुशल भी दिखाता है। ऐसे लोगों को सामाजिक बुद्धि कहता है। अगर इन शॉर्ट में बात करें कि सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, सामाजिक बुद्धि में मनुष्य सामाजिक बुद्धि के सहारे ऐसी व्यक्तियों को सामाजिक बुद्धि के सहारे व्यक्ति ऐसी व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझ सकता है। मान लीजिए आपके समाज में कोई व्यक्ति है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो अच्छे व्यवहार का है, बुरे व्यवहार का, उसकी मानसिक स्तर कैसा है, या फिर उसकी जो व्यवहार जो कैसे उसके अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे समझेंगे। जब तक आपके पास सामाजिक बुद्धि नहीं होगी, आप समाज के लोगों को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक बुद्धि का बस सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट है कि आप समाज के लोगों को कैसे परखते हैं, कैसे समझते हैं, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने समाज में रहने वाले लोगों को। फिर उसके बाद वो व्यवहार कुशल कार्य करता है, ऐसा व्यवहार दिखाता है जो सभी को अच्छा लगे, सभी को पसंद आए। लेकिन आप देखेंगे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे व्यवहार कुशल नहीं कर सकते। उसमें इसका ये कहना का मतलब है कि उसमें सामाजिक बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। सामाजिक बुद्धि जिसमें होती है वे कुशल व्यवहार करते हैं ताकि लोगों को पसंद आए और लोग उन व्यवहारों से लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सामाजिक संबंध। सामाजिक बुद्धि को और एक नाम से हम लोग जानते हैं सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक बुद्धि या तो समाज में लोगों को समायोजन करना होता है, समाज के लोगों को अच्छी तरीके से समझना और परखना होता है। ये तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा उसे सामाजिक संबंध भी कहते हैं। अगर व्यवहार कुशल व्यवहार करेंगे तभी लोगों से वो आप अच्छी तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे। सामाजिक बुद्धि के संबंध में ड्रेवर तथा वॉलेस्टीन ने कुछ कहा है। क्या कहा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों को प्रति व्यवहार निहित है। सामाजिक बुद्धि ऐसा व्यवहार है जो अन्य समाज में अन्य लोगों के साथ एडजस्टमेंट करती है, सामाजिक संबंध स्थापित करती है, अच्छे व्यवहार की व्यवस्था करती है। यही तो है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सामाजिक संबंध। सामाजिक बुद्धि को और किस नाम से जानते हैं, सामाजिक संबंध। जब आपके गांव में आपके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तो इस हिसाब से आपको कहा जाता है कि आपको समाज में सामाजिक बुद्धि है। क्योंकि जिसे कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे समाज में अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते, उसको सामाजिक संबंध ठीक नहीं है, तो उसे कह सकते हैं कि उसमें सामाजिक बुद्धि नहीं है। ठीक है, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम लाए हैं। सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, जिन लोगों में सामाजिक बुद्धि होती है उसमें लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया, बेहतर रूप से क्षमता होती है। आगे देखते हैं, अच्छे आचरण की क्षमता होती है। सामाजिक बुद्धि जिसमें होती है वे अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छा आचरण करते हैं। आगे देखते हैं, समाज में अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाते हैं। अगर समाज में मिलजुल कर सभी कार्यों में हाथ बटाएंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, तभी सामाजिक रिलेशन बेहतर होंगे और उसे सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे, तभी सामाजिक व्यक्ति हो पाएंगे। सामाजिक बुद्धि व्यक्तियों को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन करने में मदद करती है। समाज की परिस्थितियों, यहाँ पर हमने पहले पढ़ा वातावरण, क्या पढ़ा, वातावरण में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, वही चीज़ तो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सिंपल सी लॉजिक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, नंबर दूसरा यहाँ पर। ठीक है, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त विषयों में
अमूर्त विषय मतलब होती है सिर्फ आपके दिमाग में जो चलती है उस संबंध में। मान लीजिए अभी ये प्रत्यक्ष रूप से आपने रोबोट को अच्छी तरीके से देखा नहीं होगा, आप रोबोट के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि रोबोट होता तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारी मेमोरी दिमाग में भी एक चिप लगी होती, हम सारे क्वेश्चनों को ऐड वहाँ पे ऐड कर लेते होते, एग्ज़ाम्स हॉल में जाते और आराम से हम एग्ज़ाम से निकाल लेते हैं। ये अमूर्त विषयों के बारे में सोचना हुआ, क्योंकि अभी तक हम उसे देखे नहीं हैं। अमूर्त विषय के बारे में चिंतन करना की क्षमता ही अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जो आपके सामने नहीं है आप उसे इंडिविजुअल रूप से देखते हैं, अमूर्त रूप से देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट रूप से उसे देखते हैं, बिना ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है कि हाँ वो उसे आने वाले समय में वो होंगे, लेकिन अभी आपके सामने में नहीं है, जिसे हम नहीं देख सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी बुद्धि बुद्धि व्यक्ति शब्द, प्रतीक या सिंबल, कोई शब्द होता, किसी शब्द के बारे में आप मान लीजिए आप शायर नहीं हैं, आप शायरी गुनगुना रहे हैं जिसका कि कोई ना तो तोड़ है ना कोई मरोड़ है, या कोई प्रतीक सिंबल को ढूंढे, ऐसा होता तो ऐसा होता, हमारा सिंबल ऐसा होता, हमारी पहचान ऐसी होती। अमूर्त चीज़ों के बारे में जिसे आप जानते नहीं, जिसे आप देखे नहीं, अमूर्त चीज़ों के बारे में सहारे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की क्षमता यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस प्रकार की क्षमता दार्शनिक, कलाकार और कहानीकारों के आदि होती है। आप समझते होंगे, एक कहानीकार है जिसने एक कहानी लिखी है। आप मूवी देखने जाते हैं, आपको मूवी में नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है, आप उससे देखे नहीं हैं, लेकिन कुछ वो कहानीकार उसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से यानी अमूर्त रूप से देखा, उससे फिर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट किया। कलाकार भी अमूर्त रूप से करते हैं। दार्शनिक क्षमता फिलोसफर भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये अमूर्त बुद्धि में आती है। टर्मैन के अनुसार अमूर्त बुद्धि में टर्मैन महोदय ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। दूसरे तरह की सेकेंडरी जो टाइप होती है, सेकेंडरी इंटेलिजेंसी, दूसरे टाइप की बुद्धि, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी को और के नाम से जानते हैं? तो थियोरेटिकल इंटेलिजेंस यानी सैद्धांतिक इंटेलिजेंसी जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात करके हैं और नोट में देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ और कहानीकार होते हैं। जिन व्यक्तियों में बुद्धि अमूर्त अधिक होते हैं वे सब आर्टिस्ट बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, पेंटर। वो अपनी सोच और क्षमता के माध्यम से पेंटिंग करते हैं। गणितज्ञ गणित के बहुत कठिन कठिन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। कौन? कहानीकार। हमने आपको कहानीकार के बारे में बता दिया। अमूर्त बुद्धि। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। मूर्त बुद्धि जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जिसे आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जिसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त में हम फील कर सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, हम कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर हम छू सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये मूर्त बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं को समझता है। मूर्त या ठोस वस्तुओं को, जैसे ईंट हो गया, ईंटों की गिनती कर सकते हैं, मोबाइल की गिनती कर सकते हैं, मोबाइल देखने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें मूर्त होती है जो प्रत्यक्ष रूप से, कॉपी कलम एक मूर्त बुद्धि है। लेकिन हमारी जो सोच होती है, जो थॉट होती है, थिंकिंग होती है, चिंतन होती है, वो अमूर्त की गिनती में आती है। ठीक है, मूर्त वस्तु को समझता है, इसके बारे में सोचता था, अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाकर उपयोग कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। मान लीजिए हम एक लकड़ी दे दिया, आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, आपको उसे कुछ नए चीज़ों में करना है,
उसे अपने हिसाब से उसे आकार बना सकते हैं, उसे अपने हिसाब से आप क्या कहते हैं उसे साइज में डाल सकते हैं, क्योंकि वो ठोस है वो गिनती कर सकते हैं, उसे आप पकड़ सकते हैं, उसे आप अपने डिज़ाइन बदल सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन ला सकते हैं अपनी मिट्टी दे दिए आपको, मिट्टी दे दिए, उसके आप घड़ा बना सकते हैं, वो मूर्त है, उससे आप कोई सजाने वाली वस्तु बना सकते हैं, उससे घर बना सकते हैं, उससे ईंट बना सकते हैं। तो जो नई नई संरचना का आविष्कार अपने ठोस वस्तुओं के आधार पर करते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसे मूर्त कहते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट माध्यम से कहते हैं। अब आते हैं नोट। इन व्यवहारिक बुद्धि को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी कहते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल जो थ्योरी आप देते हैं, थ्योरेटिकल जो होती हैं, प्रोफेसर जो आते हैं वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, वो नई नई चीज़ों के बारे में थ्योरी देते हैं। प्रैक्टिकल किस में करते हैं, आप लीगली चीज़ों में कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए हम आपको एक मोबाइल के पार्ट्स दे दिए, उसे आप असेंबल करके जोड़ के मोबाइल बना सकते हैं। मोबाइल बनाना एक मूर्त चीज़ें हैं, डायरेक्ट है। अगर हम लेकिन सॉफ्टवेयर अमूर्त है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। इसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी कहते हैं। ये थी आपकी आज की हमारी क्लास। ईएल थॉर्नडाइक के संबंध में 3 बुद्धि ईएल थॉर्नडाइक ने दी है। सबसे पहले सामाजिक दिया है, दूसरा वो दिया है अमूर्त, तीसरा दिया है मूर्त। ये तीनों के संबंध में हमने डिटेल में बात किया। आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको सीटेट या यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपने अपने स्टेट लेवल के जो भी प्रिपरेशन करते हैं, नए सिलेबस के आधार पर आपके नोट्स तैयार हो गए हैं। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेंगे। आपको यहाँ पर 100% की सफलता मिलती है। हमने यहाँ पर 100% की सफलता के लिए 3 स्तंभ निकाले हैं। 3 स्तंभ ये है। सबसे पहले आपको क्या है, 130 प्लस मार्क्स के लिए आपको 3 स्तंभ को यहाँ पर करना है। आपको सबसे पहले नोट्स लेना है, लेक्चर वीडियो जो अभी हमने आपको दिया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो आपको डेली मिलती है। ये तीनों कर लेते हैं, 130 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम करवा दी जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।